गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है प्राकल्पना। आज हम बात करेंगे प्राकल्पना के कार्यों की। जैसा आपको मैंने प्रारंभ में भी बताया कि प्राकल्पना अध्ययन को एक दिशा प्रदान करती है और तथ्य को सही दिशा में प्राप्त करने के लिए एक सहारा प्रदान करती है। प्राकल्पना के कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है औचित्यपूर्ण मार्गदर्शन, यानी कि अनुसंधानकर्ता के लिए प्राकल्पना पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। उसे एक उचित दिशा निर्देश उपलब्ध कराती है और इसमें अध्ययनकर्ता के सामने संदिग्धता या जो भ्रम की स्थिति होती है वो समाप्त हो जाती है और जो तथ्य अध्ययन के अनुरूप होते हैं या अध्ययन के लिए आवश्यक होते हैं उन आंकड़ों को संकलन करने में सही दिशा प्राप्त होती है, जिससे तत्संबंधी शोध हेतु आवश्यकता होती है। अध्ययनकर्ता को इधर उधर भटकने से रोकती है और जिससे कि अध्ययनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर ही रहता है और अनावश्यक रूप से वो इधर उधर नहीं भटकता। इसमें जैसे पीवी यंग कहते हैं कि इस प्रकार प्राकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा अंधाधुंध तथ्य संकलन से रक्षा करता है, जो बाद में अध्ययन समस्या के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि प्राकल्पना का प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जैसे एक दृष्टिहीन खोज हम करने से बच जाते हैं, बल्कि उसे एक मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है और जो अप्रासंगिक और अनुपयुक्त तथ्य होते हैं उनके संकलन से बचाव होता है। उसके अलावा है प्रक्रिया निर्धारक, यानी कि प्राकल्पना के द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है, कौन सी विधि उपयुक्त है। इससे अध्ययनकर्ता अनावश्यक भटकाव से बच जाता है और एक निश्चित दिशा में वो तथ्यों को एकत्रित करता है, निश्चित विधि का वो प्रयोग करता है। उसके अलावा तथ्यात्मक चयन में महत्वपूर्ण भूमिका, प्राकल्पना तथ्यों के चयन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे तथ्यों को संकलन करना सरल हो जाता है, समस्या का दायरा तय हो जाता है और उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और जिससे अध्ययनकर्ता को एक दिशा प्राप्त होती है। कई बार क्या होता है, वैचारिक अस्पष्टता के कारण बहुत सारे तथ्यों को एकत्रित कर लेते हैं, किंतु बाद में हमें उसमें से कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है और इस कार्य में प्राकल्पना सहायक सिद्ध होती है। उसके अलावा पुनरावृत्ति संभव, जो शोध निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी मूल्यांकनात्मक विश्वसनीयता और वैधता की कसौटी पर कसा जाता है और ये विश्वसनीयता और वैधता बार बार मूल्यांकन करना के पश्चात होती है। तो शोध कार्य में पुनरावृत्ति संभव है, जो कि प्राकल्पना के अभाव में संभव नहीं है। उसके अलावा सार निकालने या निष्कर्ष निकालने में सहायक, कि जो तथ्यों का सार निकाला जाता है वो परिकल्पना के विश्लेषण के उपरांत ही कुछ तथ्यों को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। जो तथ्य स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाते हैं, या कहना चाहिए प्राकल्पना सत्य या असत्य है, दोनों ही स्थितियों में जो सत्य अन्वेषण है वो किया जाता है, जो कि प्राकल्पना के बिना संभव नहीं होता। यानी कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से तथ्य संकलन, विश्लेषण, उपकरण चयन गुजरता है और इस प्रकार तथ्यात्मक परिणाम के विवेचन से जो शोध के निष्कर्ष हैं वो प्राप्त होते हैं, जो कि प्राकल्पना के बिना कभी भी संभव नहीं हो सकते। उसके अलावा
पर परिकल्पना का महत्व, कि उसका महत्व क्या है। जैसे कि अभी उसके कार्यों से भी वो इंगित होता है कि प्राकल्पना एक ऐसा आधार जो कि तथ्यों को सही दिशा में या अध्ययनकर्ता को एक सही दिशा में ले जाने का कार्य करता है और विश्लेषण के पश्चात जो है तथ्यों को संकलित करने में और निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करता है। इसमें सबसे पहला है ज्ञान को अद्यतन करने का महत्वपूर्ण उपकरण। ज्ञान को अद्यतन करने का मतलब है कि जो हमें प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन करते हैं उससे दिशा मिलती है और नवीन ज्ञान तक पहुंचने का, जुड़ने का एक साधन प्राप्त होता है। इससे नई सूचनाएं जो हैं वो व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। परिकल्पनाएं ज्ञान की समृद्धि हेतु एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि वे मनुष्य को अपने से बाहर आने के योग्य बनाती हैं। क्योंकि अध्ययनकर्ता जो है प्राकल्पना के आधार पर नवीन खोज करता है और इसके कारण से सिद्धांतों का निर्माण करने में भी सहायता प्राप्त होती है। ज्ञान को अद्यतन करना यानी कि उसे अपडेट करने में भी उसे सहायता प्राप्त होती है। उसके अलावा अंतरिम स्पष्टीकरण में सहायक, यानी कि जो प्राकल्पना है अनुसंधान कार्यों की संरचना को समझना, समझाने योग्य बनाना और उनकी व्याख्या, परिकल्पना का उसमें महत्वपूर्ण योग है। जैसा कि चैपलिन ने कहा है, परिकल्पना एक अवधारणा है जो अंतरिम स्पष्टीकरण करती है कि इससे अध्ययनकर्ता को एक ऐसी सहायता प्राप्त होती है जो कार्य है उसको समझने के योग्य वो बनाता है। उसके अलावा नवीन शोध कार्यों का निर्देशक, यानी कि प्राकल्पना एक पूर्व विचार है, एक कल्पित तथ्य है और वही भविष्य में शोध के लिए निर्देशन का कार्य भी करता है, क्योंकि उस पूर्व विचार को लेकर के अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है और उसके आधार पर जो है वो तथ्यों को एकत्रित करता है और उसके आधार पर फिर सिद्धांतों का एक निर्माण होता है। तो इस तरह से प्राकल्पना एक पूर्व कल्पित विचार होकर के भविष्य की शोध के लिए एक निर्देशन का कार्य करता है। परिकल्पना एक सुनिश्चित अनुमान या निष्कर्ष होता है जिसे अवलोकित तथ्यों, दिशाओं को स्पष्ट करने के लिए, अन्वेषण को निर्देशित करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि जो खोज की जाती है, अनुमान लगाया जाता है, तथ्यों को अवलोकन किया जाना है, उसको दिशा को स्पष्ट करने के लिए उसे हम बनाते हैं। क्योंकि अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसे एक सीमा देने के लिए, उसे सीमित करने के लिए, एक अध्ययनकर्ता को भटकाव से रोकने के लिए और फिर उसके आधार पर अनुसंधान जो है वो निर्देशित होता है। उसके अलावा प्रायोगिक परिकल्पनाओं के सत्यापन में सहायक, प्रायोगिक परिकल्पना की जो परिकल्पना बनाई है उनको अध्ययन क्षेत्र में अनुभविक प्रयोग के द्वारा सत्यापन में मदद मिलती है। यानी कि जो एक पूर्व विचार बनाया जाता है और उस पूर्व विचार का एक सत्यापन करने का साधन है परिकल्पना, क्योंकि उसे अध्ययनकर्ता अपने अनुभव के आधार पर कि अध्ययन क्षेत्र में जाता है, उसकी जांच करता है और फिर वो निष्कर्ष निकालता है। एम वर्मा के शब्दों में स्पष्ट है, सिद्धांत जब औपचारिक व स्पष्टता में किसी परीक्षणीय प्रतिज्ञप्ति के रूप में अभिकथित करके आनुभविक या प्रयोग के रूप में सत्यापित किया जाता है तो परिकल्पना कहा जाता है। यानी कि कोई सिद्धांत जब औपचारिक और स्पष्ट में किसी परीक्षण किया जाता है, उसकी जांच की जाती है अनुभव के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तो उसे हम परिकल्पना कहते हैं। यानी कि पराकल्पना का निर्माण तथ्यों के आधार पर
किया जाता है। जो चीज़ें अनुभव के आधार पर होती हैं या प्रयोग के आधार पर होती हैं, उस एक विचार को लेकर के प्राकल्पना का निर्माण होता है और फिर उसके आधार पर तथ्यों की खोज की जाती है। ये आवश्यक नहीं होता कि जो प्राकल्पना बनाई गई है वो सत्य सिद्ध हो, बल्कि प्राकल्पना तो मात्र एक अन्वेषण का आधार होती है, जिसके आधार पर सत्यता की जांच की जाती है। यानी कि अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर के इस बात की जांच करता है कि उसका वो पूर्व विचार जो है वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। उसका उद्देश्य जो होता है वो वास्तविकता का पता लगाना होता है। धन्यवाद।